प्यारे दोस्तों, क्या हमने कभी सोचा है कि कब्र की तारीकियों में हमारा क्या हाल होगा? क्या वो जगह सुकून का मकाम होगी या अजाब का गढ़ा होगी? अक्सर लोग मौत को बहुत दूर समझते हैं, लेकिन असल हकीकत ये है कि मौत हमसे इतना ज्यादा करीब है कि हम तस्वर भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, सबसे खौफनाक बात यह है कि बाज लोगों के लिए अजाब कब्र का आगाज दुनिया ही में वाज़ेह हो जाता है। जी हाँ नाज़रीन, कुछ निशानियां ऐसी होती हैं जो किसी शख्स के लिए अजाब कब्र की खबर दे रही होती हैं। वो निशानियां क्या हैं, किन लोगों पर ये जाहिर होती हैं और हमें इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? आज की वीडियो में तमाम तर तफसील आपको बताएंगे, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, याद रखें, कब्र के अंदर क्या होगा ये मामला इंसानी आंखों से ओझल है और इस बारे में कोई इंसान नहीं जान सकता कि कब्र में इंसान के साथ क्या हो रहा है। अलबत्ता बाज निशानियां ऐसे भी हैं, अगर ये जाहिर होती हैं तो इस बात का इशारा हो सकता है कि उस शख्स से अल्लाह नाराज है और उस शख्स को अजाब कब्र का सामना हो सकता है। अहले इल्म कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये निशानियां बताई हैं। ये निशानियां क्या हैं, आइए इसकी तफसील आपको बताते हैं। नाज़रीन, इन निशानियों में सबसे पहली निशानी नज़ा के वक्त शदीद तकलीफ और सख्ती है। याद रखें, मौत का लम्हा हर इंसान के लिए एक यकीनी हकीकत है, लेकिन हर किसी के लिए मरना एक जैसा ही नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर मौत बड़ी आसानी से आती है, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नज़ा का वक्त इंतहाई तकलीफदेह और दर्दनाक होता है। नज़ा यानी रूह के निकलने का अमल हर इंसान को बर्दाश्त करना होता है, लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी गुनाहों और अल्लाह की नाफरमानी में गुजार देते हैं उनके लिए यह मरला निहायत अजियतनाक होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के वक्त की सख्तियों का जिक्र करते हुए फरमाया कि अगर किसी शख्स का खात्मा बुरे अमाल के साथ होता है तो उसकी रूह को इंतहाई तकलीफदेह तरीके से निकाला जाता है। हदीस में आता है कि जब नाफरमान और गुनहगार बंदे की रूह कब्ज की जाती है तो वो यूं निकलती है जैसे कांटों में अटकी हुई गीली ऊन को खींचा जा रहा हो। नाज़रीन, ये एक निहायत खौफनाक मंजर है जिसे अगर कोई अपनी आंखों से देख ले तो वह कभी भी गुनाह की जिंदगी गुजारने का सोचेगा भी नहीं। नज़ा के वक्त जो लोग अल्लाह के करीब होते हैं उनके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान पाया जाता है और उनके लिए मौत एक मोहब्बत भरी मुलाकात की मानद होती है, जबकि जो लोग दुनिया में अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं उनके लिए यह वक्त इंतहाई दहशतनाक साबित होता है। रिवायत से साबित है कि गुनाहगारों के लिए नज़ा की तकलीफ इस कदर शदीद होती है कि बाज़ औकात उनके चेहरों पर अजियत के आसार नुमाया हो जाते हैं, वो कराने लगते हैं, उनके जिस्म सख्ती से अकड़ जाते हैं और बाज़ औकात तो ऐसी हरकत करते हैं जो देखने वालों के लिए इंतहाई खौफनाक होती हैं। कुछ लोगों को आखिरी वक्त में ऐसी चीजें नजर आने लगती हैं जो आम लोगों को दिखाई नहीं देती। वो फरिश्तों की मौजूदगी को महसूस करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने जिंदगी में बुरे अमाल किए होते हैं इसलिए उनके लिए अजाब की खबरें सुनाने वाले फरिश्ते आते हैं। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर तुम देख सको जब जालिम लोग मौत की सख्ती में होते हैं और फरिश्ते अपने हाथ फैलाए होते हैं, कहते हैं निकालो अपनी जानें, आज तुम्हें जिल्लत के अजाब की सजा दी जाएगी, इस वजह से कि तुम अल्लाह पर झूठ बांधते थे, उसकी आयत के मुकाबले में तकब्बुर करते थे। नाज़रीन, यह आयत वाज़ेह करती है कि जब किसी जालिम, बदकार और गुनाहगार शख्स पर मौत आती है तो फरिश्ते उस पर सख्ती करते हैं, उससे कहते हैं कि अपनी रूह निकाल ले, लेकिन वो आसानी से नहीं निकलती, बल्कि वो इतनी तकलीफ से निकलती है कि अगर दुनिया के लोग इस मंजर को देख लें तो उनके रोंगटे खड़े हो जाए। नज़ा की तकलीफ के कई असबाब होते हैं जिन्हें उलमा ने वाज़ेह किया है। सबसे बड़ी वजह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है। जो लोग दीन से दूरी अख्तियार करते हैं उनके लिए मौत की घड़ी आजमाइश से भरी होती है। ऐसे लोगों को नज़ा के वक्त शदीद तकलीफ और घबराहट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया में अल्लाह के अहकामात को पस से पुश डाल रखा होता है। इसी तरह हराम कमाई भी नज़ा की सख्तियों का एक बड़ा सबब है। जो लोग नाजायज जराए से दौलत कमाते हैं, रिश्वत लेते हैं, धोखाधड़ी करते हैं या दूसरों का हक मारते हैं, उनके लिए आखिरी वक्त में शदीद मुश्किलात होती हैं। उनके जिस्म पर बेचैनी तारी होती है और रोड निकलने में सख्त तकलीफ महसूस होती है। इसी तरह हकूकुल इबाद की पामाली भी नज़ा के वक्त की सख्तियों में इजाफे का बायस बनती है। जो लोग दूसरों का हकूक अदा करने जुल्म करते हैं, रिश्तेदारों के साथ नाइंसाफी करते हैं या किसी का हक दबाने में खुशी महसूस करते हैं, उनके लिए मौत का वक्त बहुत अजियतनाक साबित होता है।
وہ آخری لمحوں میں شدید پریشانی اور خوف کا سامنا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز اور قرآن سے دوری بھی نزاع کے وقت کی سختیوں کا ایک اہم سبب ہے۔ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، قرآن کی تعلیمات سے بے خبر رہتے ہیں، ان کے لیے موت کے وقت شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ زندگی بھر اللہ کے احکامات سے غافل رہنے کی وجہ سے نزاع کے وقت بے بسی اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نزاع کی سختیوں سے بچنا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، حرام سے بچنا ہوگا، دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے اور نماز قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ دوسری طرف نیک اور صالح لوگوں کے لیے نزاع کا وقت انتہائی پرسکون ہوتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نیک بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس لیے ان کے لیے نزاع کا وقت آسان اور راحت بھرا معلوم ہوتا ہے۔ نزاع کا وقت ہر انسان پر آنا ہے، لیکن اس کا انحصار ہماری زندگی کے اعمال پر ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ لمحہ آسان ہوگا یا انتہائی تکلیف دہ۔ جو لوگ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں ان کے لیے نزاع کا وقت پرسکون ہوتا ہے، جبکہ جو لوگ گناہوں میں زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے نزاع کا وقت سخت ترین آزمائش میں بدل جاتا ہے، اور اس بات کی نشانی ہے کہ ایسا شخص عذاب قبر بھی مبتلا کر دیا جائے گا، اس کا نزاع کا وقت سخت ہوگا۔ ناظرین، دوسری نشانی یہ ہے کہ ایسے شخص کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کے آثار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب کسی انسان کی روح قبض ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے چہرے پر اس کی پوری زندگی کے اعمال کا عکس نمایاں نظر آتا ہے۔ نیک لوگوں کے چہرے پر سکون، نورانیت اور ایک خاص طرح کی راحت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں طمانینت اور ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تک دیکھی جا سکتی ہے، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ آخرت میں اپنے اچھے انجام سے باخبر ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے چہرے پر موت کے وقت شدید خوف اور گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ بعض کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، آنکھیں حیرت اور خوف کے عالم میں کھلی رہتی ہیں، اور بعض کے ہونٹ خوف سے سکڑ جاتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے وہ کسی ہولناک منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب گنہگار انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کے سامنے اس کے برے اعمال مجسم ہو کر آ جاتے ہیں، اور اسے دکھایا جاتا ہے کہ اب اسے ایک ایسا انجام ملنے والا ہے۔ یہی منظر اس کے چہرے پر خوف اور وحشت کے آثار چھوڑ دیتا ہے۔ بعض لوگوں کو موت کے وقت عجیب و غریب کیفیات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے جسم میں سخت جکڑن محسوس ہوتی ہے، وہ بے چین ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر ایک انجانا سا خوف ہوتا ہے، اور بعض اوقات ان کے لب کپ کپاتے ہیں جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ان کے الفاظ ادا نہیں ہو پاتے۔ یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ عذاب قبر کو محسوس کر رہے ہیں اور جان چکے ہیں کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین، یہ سب کچھ اس بات کی وارننگ ہے کہ دنیا میں برے اعمال کا نتیجہ آخرت میں نہایت سخت ہوگا۔ اگر کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس کے چہرے پر موت کے وقت خوف اور وحشت کے آثار ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں اللہ کی فرما برداری کرے، حقوق العباد کا خیال رکھے اور نیک اعمال کرے، تاکہ آخری وقت میں اس کا چہرہ نور سے منور ہو اور وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں۔ ناظرین، عذاب قبر کی تیسری نشانی برے انجام کی جھلک اور شیطانی وسوسہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جب کسی انسان کی روح قبض ہونے کا وقت آتا ہے تو ایک انتہائی نازک لمحہ ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت شیطان اپنی آخری چال چلتا ہے اور مرنے والے کو بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ حدیث میں ذکر ہے کہ شیطان مرتے وقت انسان کے پاس آ کر وسوسے ڈالتا ہے اور اسے گمراہ کرنے کے لیے مختلف طریقے آزماتا ہے، اسے اس کے گناہوں کی یاد دلا کر مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر اسے کسی جھوٹی امید میں مبتلا کر کے دین سے ہٹانے کی سازش کرتا ہے۔ اگر انسان پہلے ہی دین سے دور ہو اور گناہوں میں ملوث رہا ہو تو وہ آسانی سے شیطان کے دھوکے میں آ سکتا ہے اور کفر یا نافرمانی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ناظرین، یہ ایک خوفناک حقیقت ہے کہ بعض لوگ زندگی بھر مسلمان کہلانے کے باوجود مرتے وقت اپنے ایمان پر قائم نہیں رہ پاتے۔ اس نازک گھڑی میں شیطان انہیں ایسی باتیں سمجھاتا ہے جو اللہ کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا اپنے عقیدے کو بدلنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جن کے کفر پر مرنے کی علامت بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام ہمیشہ نصیحت کرتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں دین پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے تاکہ موت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کر سکیں اور شیطان کے حملے سے محفوظ رہ سکیں۔
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مرنے والا شخص اس وقت اپنی آخرت کی ایک جھلک دیکھ لیتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور فرشتے انہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کے چہرے پر ایک نور اور اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ برے اعمال میں زندگی گزارتے ہیں وہ اپنے انجام کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ انہیں اپنی قبر کی سختی اور جہنم کے عذاب کی جھلک دکھائی دیتی ہے، جس سے ان کی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ خوف سے چیختے چلاتے ہیں یا گھبراہٹ کے حال میں بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ انسان کو اس لمحے کے لیے پہلے سے تیار رہنا چاہیے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، نماز اور قرآن سے جڑے رہتے ہیں اور نیک اعمال میں مشغول رہتے ہیں، ان کے لیے شیطان کا حملہ بے اثر ہو جاتا ہے۔ ان کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے اور وہ مرتے وقت کلمہ طیبہ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ دین سے غافل رہتے ہیں ان کے لیے شیطان کا حملہ ایک آخری امتحان ثابت ہوتا ہے، اور وہ اگر اس میں ناکام ہو جائیں تو ان کے لیے عذاب قبر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ناظرین، عذاب قبر کی اگلی اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی موت کے وقت یا بعد میں ان کے جسم سے سخت بدبو آتی ہے، جو عام بدبو سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یہ بدبو اتنی شدید ہوتی ہے کہ آس پاس موجود لوگ فوراً اسے محسوس کر لیتے ہیں اور بعض اوقات یہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بدبو کسی طبی یا جسمانی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات اس شخص کے اعمال کی علامت ہوتی ہیں۔ ایسے افراد جو دنیا میں بد دیانتی، دھوکہ دہی، خیانت، جھوٹ اور حرام کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، ان کی موت کے وقت یا اس کے فوراً بعد ایسی نشانیاں ظاہر ہو سکتی ہیں جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ وہ گناہ آلود زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کے برعکس یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کی لاش سے خوشبو آتی ہے اور گناہگاروں کے جسم سے سخت بدبو آتی ہے۔ بہت سی روایت میں ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں کسی ظالم، بدکار یا خیانت کرنے والے شخص کے مرنے کے بعد اس کے جسم سے ایسی بدبو آتی ہے کہ لوگ اس کے قریب جانے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایسے لوگوں کو دفن کرنے کے بعد بھی ان کی قبر سے بدبو نکلتی رہی۔ ناظرین، یہ نشانی دراصل حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ دنیا میں کیے گئے اعمال انسان کے ساتھ جاتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی زندگی کو حرام کمائی، ظلم، جھوٹ، دھوکہ دہی اور دیگر برے کاموں میں گزارا تو اس کے لیے یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک تنبیہ بھی ہوتی ہے اور ان کے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اعمال پر غور کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ناظرین، عذاب قبر کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ دفن کے بعد بھی قبر میں سکون کا نہ ہونا۔ یاد رکھیں، موت کے بعد انسان کے حقیقی انجام کا آغاز ہوتا ہے اور قبر اس کی پہلی منزل ہوتی ہے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کی نافرمانی اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں ان کی قبروں میں سکون نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لوگ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کچھ قبروں کی مٹی غیر معمولی طور پر بیٹھ جاتی ہے، جیسے زمین ان کے بوجھ کو برداشت نہ کر پا رہی ہو۔ بعض قبریں دیکھنے میں ایسی ہیبت ناک محسوس ہوتی ہیں کہ لوگ ان کے قریب جانے سے خوف محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ کچھ قبروں سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں اور بعض مقامات پر لوگوں نے ایسی باتیں محسوس کی ہیں جو عام انسانی سوچ سے بالاتر ہوتی ہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ یہ چیزیں عذاب قبر کی نشانی ہو سکتی ہیں جو دنیا میں موجود لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسے گناہگاروں کو دنیا میں ہی نشان عبرت بنا دیتا ہے تاکہ لوگ ان کے انجام سے سبق حاصل کریں۔ ناظرین، ایسی کئی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں جہاں ظالم اور بدکار افراد کی موت کے بعد ان کی لاشیں عبرتناک حالت میں برآمد ہوئیں۔ کچھ لوگوں کو دفن کرنے کے بعد جب ان کی قبریں دوبارہ کھولی گئیں تو ان کی لاشیں جلی ہوئی، مسخ شدہ یا ایسی حالت میں پائی گئیں کہ گویا وہ عذاب میں مبتلا ہیں۔ کچھ بزرگوں نے ایسے واقعات بھی بیان کیے کہ جن افراد نے اپنی زندگی میں دوسروں پر زیادتی کی ان کی قبریں مدتوں تک غیر معمولی حالت میں رہیں اور ان کے بارے میں خوفناک باتیں مشہور ہو گئیں۔ ناظرین، یہ سب چیزیں اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہیں کہ قبر کا عذاب ایک حقیقت ہے اور جو لوگ دنیا میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں آخرت سے پہلے اس کا کچھ نہ کچھ انجام دکھا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں وہ آوازیں سنائی دی جائیں جو مردے اپنی قبر میں سنتے ہیں تو تم بے ہوش ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں کسی بھی طریقے سے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ قبر میں پرسکون نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شخص عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔
नाज़रीन, अज़ाब कब्र की छठी निशानी है लोगों के बीच बुरा नाम या बदनामी। याद रखें, इंसान के अच्छे या बुरे होने का एक अंदाजा उसके मरने के बाद किया जा सकता है। बाज़ लोग दुनिया से रुखसत होते हैं तो उनके जाने के बाद भी उनके लिए दुआएं की जाती हैं। लोग उन्हें मोहब्बत और एहतराम के साथ याद करते हैं और उनकी नेक नामी हमेशा बाकी रहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मरने के बाद भी लोग उन्हें बुरे अल्फाज में याद करते हैं। वो दुनिया में जब बुरे काम कर चुके होते हैं, उनकी वजह से मुआशरा उन्हें नफरत और बदनामी की नज़र से देखता है। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी नेक शख्स का जनाजा उठाया जाता है तो लोग खुश होते हैं और फरिश्ते भी उसके इस्तकबाल के लिए तैयार रहते हैं। जब किसी बुरे शख्स का जनाजा उठाया जाता है तो लोग बोझ महसूस करते हैं और फरिश्ते भी उसके अंजाम को देखकर रंजीदा होते हैं। नाज़रीन, याद रखें कि ये दुनिया फानी है और हर इंसान को एक दिन यहाँ से जाना है। लेकिन कुछ लोग अपने बुरे किरदार और गुनाहों की वजह से ऐसे यादें छोड़ जाते हैं कि उनके नाम से नफरत महसूस की जाती है। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, जुल्म करते हैं, माशरे में फसाद फैलाते हैं और अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बन जाते हैं, उनके लिए दुनिया में भी जिल्लत लिखी जाती है और आखिरत में भी सख्त अजाब। बाज़ लोगों के बारे में मशहूर हो जाता है कि उनकी ज़िंदगी दूसरों के लिए आजमाइश बनी रही। उनके जनाजे पर बहुत कम लोग आते हैं और कुछ ऐसे बदबख्त भी होते हैं जिनकी मौत पर लोग खुशी का इजहार करते हैं। ये सब निशानियाँ इस बात का सबूत हैं कि वो दुनिया में अच्छे अमाल छोड़कर नहीं गए और उनका अंजाम बुरा हुआ। और इस बात की तरफ इशारा है कि ऐसे लोग अज़ाब कब्र से नहीं बच सकते। हर इंसान को चाहिए कि वह अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करे, अच्छे अमाल करे और ऐसा किरदार अपनाए कि मरने के बाद लोग अच्छे अल्फाज में याद करें, ना कि बदनाम और नफरत के साथ। नाज़रीन, मरने से पहले अज़ाब कब्र की 7वीं निशानी है अजीब व गरीब मौत का आना। याद रखें, कुछ लोगों की मौत ऐसी अजीब हालत में होती है जो दूसरों के लिए इबरत का निशान बन जाती है। उनकी जिंदगी तो आम गुनहगारों की तरह गुजरती है, लेकिन उनका आखिरी वक्त कुछ ऐसा होता है कि लोग उसे देखकर सबक हासिल करते हैं। ऐसे अफराद की मौत में एक अजीब बेचैनी और बदसुकूनी नजर आती है। उनके चेहरे, हरकत और अल्फाज ये ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि वो किसी सख्त आजमाइश में गुजर रहे हैं। बाज़ औक़ात वह मौत के वक्त ऐसी बातें कह जाते हैं जो उनके अंजाम को वाज़ेह कर देती हैं, जैसे जुबान से कुफ्रिया अल्फाज निकल जाना या अल्लाह की रहमत से मायूसी का इजहार करना। बाज़ लोग तकलीफ दे हादसात में अपनी जान गंवा बैठते हैं। वो दुनिया में जुल्म, फरेब, धोखाधड़ी या किसी और बुरे काम में मुलव्वस होते हैं और उनकी मौत भी ऐसे हालात में होती है जो उनके अमाल की निशानदेही करती है। कहीं कोई शख्स गुनाह करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाता है, कहीं कोई हराम काम में मसरूफ होते होते दम तोड़ जाता है और कहीं कोई अपनी जुबान से ऐसे कलमात निकालता है जो उसके ईमान के कमज़ोर होने की अलामत होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक इंसान जैसी ज़िंदगी गुजारता है उसकी मौत भी अक्सर वैसे होती है। जो लोग नेक अमल करते हैं, नमाज, कुरान और ज़िक्र इलाही के आदी होते हैं, उनकी मौत के वक्त भी अल्लाह की रहमत उन पर साया फिगन रहती है। वह दुनिया से कलमा पढ़ते हुए रुखसत होते हैं, उनका चेहरा पुरसुकून नजर आता है। दूसरी तरफ जो लोग गुनाह और नाफरमानी में जिंदगी बसर करते हैं, वह मौत के वक्त सख्त तकलीफ और खौफ में मुब्तला होते हैं। उनके लिए शैतान आखिरी लम्हों में वसवसे डालता है और बाज़ लोग इस धोखे में आकर ऐसी बातें कह बैठते हैं जो उनके लिए आखिरत की तबाही का सबब बनती हैं। याद रखें, मौत का वक्त किसी को मालूम नहीं है और ना ही कोई शख्स ये जानता है कि वो किस हालत में दुनिया से रुखसत होगा। मगर जो शख्स अपनी ज़िंदगी अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारता है, उसके लिए नज़ा का वक्त आसान बना दिया जाता है। और जो लोग गुनाहों में डूबे रहते हैं, उनकी मौत के हालात उनके बुरे अंजाम की तरफ वाज़ेह इशारा होते हैं। इसलिए हमें हमेशा अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए ताकि हमारी मौत भी ईमान के साथ और बेहतरीन हालत में हो। नाज़रीन, ये था वो तज़किरा उन 7 निशानों का जो मरने से पहले ही अज़ाब कब्र की जानब इशारा करती हैं। अगर किसी इंसान में ये निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं तो इसका मतलब ये है कि ये शख्स अज़ाब कब्र में मुब्तला होगा। आइए जानते हैं, जाने से पहले आपको अज़ाब कब्र से बचने के लिए चंद अमाल और तरीके बताते हैं जिनका जिक्र कुरान और हदीस में हुआ है। याद रखें, जो लोग दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की नाफरमानी करते हैं, उनके लिए कब्र एक सख्त आजमाइश बन जाती है जहां उन पर मुख्तलिफ किस्म के अजाब मुसल्लत किए जाते हैं। लेकिन जो लोग ईमान के साथ नेक अमाल करते हैं, उनके लिए कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस में हमें ऐसे अमाल की निशानदेही फरमाई है जो कब्र के अजाब से बचाने का जरिया बनते हैं। अगर हम इन अमाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो अल्लाह की रहमत से हमें अजाब कब्र से निजात मिल सकती है। इन अमाल में सबसे पहला अमल यह है कि हम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। याद रखें, नमाज इस्लाम का बुनियादी रुकन है और यह क़यामत के दिन सबसे पहला अमल है जिसका हिसाब लिया जाएगा। जो लोग दुनिया में नमाज की पाबंदी करते हैं उनके लिए कब्र में रोशनी और सुकून का इंतजाम किया जाता है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन के लिए कब्र में नूर है। जब कोई शख्स नमाज पढ़ने का आदी होता है तो कब्र में फरिश्ते उसके पास आते हैं और उसे खुशखबरी सुनाते हैं। उसके बरअक्स जो लोग नमाज में सुस्ती करते हैं उनकी कब्र तंग कर दी जाती है और इन पर सख्ती की जाती है। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि कब्र में हमें आराम और राहत मिले तो हमें 5 वक्त की नमाज को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनाना होगा। नाज़रीन, अज़ाब कब्र से बचने का दूसरा अहम अमल है सूरत अल मुल्क की तिलावत करना। याद रखें, सूरत अल मुल्क कुरान की वो अजीम सूरत है जिसे निहायत निजात देने वाली कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह सूरत कब्र के अजाब से बचाने वाली है। जो शख्स हर रात सोते वक्त सूरत मुल्क की तिलावत करता है अल्लाह ताला उसके लिए कब्र में निजात का सबब पैदा करता है। ये सूरत कब्र में आने वाले फरिश्तों के सवालात के वक्त मददगार साबित होती है और इंसान को अजाब कब्र से बचाती है। हमें चाहिए कि हम इस सूरत को याद करें और रोजाना इसकी तिलावत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि कब्र में हमारे निजात का जरिया बन सके। इसके अलावा अजाब कब्र से बचने के लिए जरूरी है कि हलाल रिस्क खाएं और किसी पर जुल्म ना करें, क्योंकि हराम कमाई और जुल्म दोनों ही कब्र में सख्त अजाब का सबब बनते हैं। जो शख्स हराम कमाता है, सूद खाता है, रिश्वत लेता है या दूसरों के हकूक मारता है, अपनी कब्र को खुद जहन्नम का गढ़ा बना रहा होता है। हदीस में आता है कि जालिम की कब्र में आग के शोले भड़क रहे होंगे। याद रखें, हलाल कमाई न सिर्फ दुनिया में बरकत का बायस बनती है बल्कि कब्र और आखिरत में भी राहत का जरिया बनती है। इससे अगर कोई शख्स किसी पर जुल्म करता है, किसी का हक मारता है या दूसरों के साथ नाइंसाफी करता है तो उसकी कब्र तंग कर दी जाती है और उस पर अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है। हमें अपनी कमाई के जरिए को पाक रखना होगा और हर हाल में दूसरों के साथ इंसाफ करना होगा ताकि अल्लाह ताला हमें कब्र के अजाब से महफूज रखे। नाज़रीन, अजाब कब्र से बचने का एक जरिया वालिदैन की खिदमत भी है। याद रखें, वालिदैन की खिदमत एक ऐसा नेक अमल है जो इंसान के लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया बनता है। जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनकी दुआएं लेते हैं और उनका ख्याल रखते हैं, उनके लिए कब्र में आसानियां पैदा कर दी जाती हैं। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप की खिदमत करने वाला शख्स कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। याद रखें, जो लोग वालिदैन के साथ बदसलूकी करते हैं, उनकी नाफरमानी करते हैं या उन्हें तकलीफ देते हैं, उनके लिए कब्र में सख्त अजाब होता है। वालिदैन की खिदमत एक ऐसा अमल है जिससे अल्लाह की रहमत हासिल होती है और जो अल्लाह की रहमत हासिल कर लेता है उसके लिए कब्र का मरला भी आसान हो जाता है। नाज़रीन, कब्र में अजाब की एक बड़ी वजह हकूकुल इबाद की पामाली है। जो शख्स किसी का कर्ज दबा लेता है, किसी का माल नाहक खा लेता है, किसी की हक तलफी करता है, वो दुनिया में तो बच सकता है लेकिन कब्र में उसे इसका हिसाब देना पड़ेगा। जैसा कि हदीस में आता है, जिसने किसी पर जुल्म किया वो क़यामत से पहले ही इसका हिसाब देगा, वरना क़यामत के दिन उसके नेक अमाल ले लिए जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि कब्र में हमें सख्तियों का सामना न करना पड़े तो हमें हर हाल में दूसरों के हकूक अदा करने चाहिए। अगर किसी का कर्जा देना है तो उसे फौरन वापस लौटाएं। किसी से ज्यादती की है तो उससे माफी मांगे। हर मुमकिन कोशिश करें कि किसी का हक ना मारें। नाज़रीन, याद रखें, इंसान गलतियों का पुतला है और हर इंसान से गुनाह सरजद होते रहते हैं, लेकिन जो लोग अपने गुनाहों पर नादिम होकर अल्लाह से माफी मांगते हैं वो अल्लाह की रहमत के हकदार बन जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सच्चे दिल से तौबा करे अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह मुआफ फरमा देता है। मालूम हुआ कि तौबा करने वाला शख्स न सिर्फ अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल करता है बल्कि कब्र के अजाब से भी महफूज हो जाता है। हमें चाहिए कि हर रात सोते वक्त अपना मुहासबा करें, अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से माफ़ी मांगे और आइंदा गुनाहों से बचने का पुख्ता आज़्म करें। जो शख्स अल्लाह से सच्ची तौबा करता है उसके लिए कब्र में भी आसानियाँ पैदा कर दी जाती हैं। नाज़रीन, खुलासा कलाम यह है कि कब्र की सख्ती से बचने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी को नेकियों से भरना होगा। 5 वक्त की नमाज, सूरतुल मुल्क की तिलावत, हलाल कमाई, वालिदैन की खिदमत, दूसरों के हकूक़ की अदायगी और सच्ची तौबा वो अमाल हैं जो हमें कब्र के अजाब से बचाने में मदद दे सकते हैं। याद रखें, दुनिया की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है
اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاریں گے تو ہماری قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ اللہ ہمیں قبر اور آخرت کی سختیوں سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت میں داخل کرے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نشانیوں سے بچنے اور نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔